प्रिपरेशन तो मैंने यूपीएससी की चालू की थी, पर ये तो ऐसे कहते हैं ना कि साथ में लपेट दिया, गेहूं के साथ घुन को पीस दिया। तो गेहूं की चालू की थी यूपीएससी की और घुन को यहाँ लपेट दिया सर यूपी बीसीएस में आने के बाद। वैसे हमारे यहाँ कहावत है कि धूर में लठ देते हैं ना, जिसका कोई फायदा नहीं होना है, कि देते जाओ। मम्मी पापा भैया जिसने आपने भेजा है घर से, उसको याद करिए कि हम किस पर्पस के लिए खड़े हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। और आप सोच के आए हो कि वो बत्ती घुमा दूंगा 4 दिन में, उससे नहीं होती है। उसमें तो वही आएगा कि बस हरियाली दिखेगी और सब भटक जाओगे। जब आप इतिहास रचते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको लोग इतना प्यार देंगे, ऐसा लगेगा वाह क्या चीज़ है। मेरे दादाजी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ना मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। उनके लिए उनको ये नहीं पता है कि उनका बेटा क्या बन गया है, उनको ये नहीं पता है यूपी बीसीएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है। उनको बस जब घर लोग आ रहे हैं, बेटा गांव में जा रहा, तो उनको ये फील हो रहा है कि हाँ कुछ तगड़ा किया है। घूमने का शौक है, दोस्तों को बैठने का शौक है, तो दोस्तों के साथ बैठिए। और लो फेस तो आती रहते हैं, बस भगवान पे भरोसा रखिए। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर, एकदम। वो बोलते हैं ना सर, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, एकदम वो वाली जकास वाली फीलिंग आ रही है, वो लगा एकदम जकास। ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। अरे सर मतलब उम्मीद होती है ना सर, कि उम्मीद से कम देंगे 100 गुना कर देंगे सर, उससे वो बढ़िया लग रहा है सर एकदम। आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ सर, इसमें यूपी बीसीएस में मेरा पहला अटेम्प्ट था। कैसी रही जर्नी? क्या सर? जर्नी कैसी रही? सर जर्नी तो बहुत शानदार थी। मतलब शुरुआत की थी मैंने जब फाउंडेशन बैच से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद मतलब प्रिपरेशन तो मैंने यूपीएससी की चालू की थी, पर ये तो ऐसे कहते हैं ना कि साथ में लपेट दिया गेहूं के वो कहते हैं ना कि सर गेहूं के साथ घुन को पीस दिया। तो गेहूं की चालू की थी यूपीएससी की और घुन को यहाँ लपेट दिया सर यूपी बीसीएस में आने के बाद। किसने मोटिवेट किया, किसने बोला आपको तैयारी करने के लिए? नहीं सर, तैयारी करने के लिए तो भैया ने पढ़ा था, बड़े वाले भैया जी ने। मतलब लास्ट में मैंने बहुत सारे एसएसबी दिए हैं एनडीए वाले, मतलब मैं 10 एसएसबी के लिए एलिजिबल था एनडीए में, पर वो मेरे को जच ही नहीं रहे थे। वो ऐसे कह रहे कि लास्ट में मेरे को बुला लेते, वहां से इलाहाबाद से भेज देते, मैसूर से भेज देते, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और देखो। तो फिर पहले मैं जब तब तैयारी चालू की थी, तब मैं आईएएस समझता था कि ये आईएएस वो इस्लामिक स्टेट वाला है। वो बाद में पता चला कि ये तो आतंकवादी बना रहे हैं। और अब पता चला है कि वो प्रिपरेशन के बाद कि यहाँ आईएएस या ये एसडीएम बनते, तो वरना वो तो मैंने किसी आर्मी वाले को नहीं बोला, हमारा बैकग्राउंड भी आर्मी वाले का, वरना वो एनकाउंटर पहले होता है, एसडीएम तो बन लिए होते सर हम बाद में। तैयारी स्टार्ट की तो शुरू में क्या प्रॉब्लम आई? सर प्रॉब्लम तो सर वो है कि पता नहीं था कि कहाँ से चालू करनी है। वैसे हमारे यहाँ कहावत है कि धूर में लठ देते हैं ना, कि जिसका कोई फायदा नहीं होना है, कि देते जाओ, तो वो एक डायरेक्शन रहता है। और हमारे यहाँ जहाँ वो एजुकेशन का स्तर है सर थोड़ा बहुत कम है। मतलब ऐसे समझ लो कि पैट्रियार्की है ना, बहुत डोमिनेट करती है। तो जो 50% पॉपुलेशन है वो तो पढ़ ही नहीं रही है, जो फीमेल्स वाली है। जो 50% पढ़ रही है उसमें से भी 50% ही पढ़ रहे हैं। बाकी तो मजे ले रहे हैं लोग, घर से बाहर रह के घर वालों को लग रहा है कि हमारा बेटा बन के ही आएगा अब तो, और बाहर सब वो तो सबको ही पता है क्या चल रहा है। तो सर क्या चल रहा है? नहीं सर वो तो बताइए, भटक जाते हैं, हरियाली देखते हैं बाहर। ऐसा है कि अब हरियाली पसंद आ गई, कि अब दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर वो है, बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बस वो वाला ध्यान रखो भाइयों। तो एक बात हो, आपने हरियाली को साइड में रख के कैसे फोकस किया? सर वो वाला है ना कि सर ध्यान भटके आंख बंद कर लो, पता ही नहीं चले कि कौन क्या चल रहा है। मैं तो ऐसे जब भी बढ़िया मन करता है सो जाता हूँ, कि जब भी ध्यान भटकने वाला है कि सोचूंगा तो टेंशन और हो जाएगी कि किस किस को देखा था, क्या क्या चीज देख के आया हूँ। तो इससे बढ़िया है कि सो जाता हूँ, बाद में देखूंगा सर। तो वो रहिए। नहीं एक और बात है, असली बात तो है कि पर्पस को याद रखिए। मतलब जिस चीज के लिए आपने चालू की थी प्रिपरेशन, कि आपने मम्मी पापा भैया जिसने आपने भेजा है घर से, उसको याद करिए कि हम किस पर्पस के लिए खड़े हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। और आप सोच के आए हो कि वो बत्ती घुमा दूंगा 4 दिन में, उससे नहीं होती है। उसमें तो वही आएगा कि बस हरियाली दिखेगी और सब भटक जाओगे। आपने ये बोला कि पर्पस याद होना चाहिए, आपका क्या पर्पस था जो आपको मोटिवेट करता था? नहीं सर, पर्पस है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम ज्यादा नहीं सोच पाते। मतलब सच बता रहा हूँ, हमारे लिए मतलब
मैं आर्मी में लग जाता आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। हमारे लिए तो वो कहते हैं ना कि इस धरती पे वही स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो वो हम तो वही मान लेते हैं कि इससे बड़ी दुनिया नहीं है। वो कुएं के मेढक है ना, हम वो वाले वहां से आते हैं कि वो स्तर से आते हैं, हम वही मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ी दुनिया है। अब जाके यहाँ पहुंच गए, अब फील होता है कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया का कोई अंत नहीं है, मतलब बहुत बड़ी है। तो वो वाला पर्पस याद रखिए कि बहुत बड़ी है दुनिया। जब आपको मिल जाएगा वो पर्पस, तब आपको लगेगा हाँ मेहनत बहुत काम आती है। और देखो, शुरू में हरिविंदर आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मतलब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और सीरियसनेस कम है। तो आपने तैयारी स्टार्ट की तो शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, गाइडेंस का अभाव रहा होगा। हाँ सर। नहीं सर, गाइडेंस का जहां से आते हैं वो गाइडेंस का अभाव तो रहता ही है। जब कोई नहीं होता है ना आपके बैकग्राउंड में, जब आपके एरिया इलाके में ही कोई नहीं होता, इसका वो फायदा मुझे मिलता है। जब आप इतिहास रचते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको लोग इतना प्यार देंगे, ऐसा लगेगा वाह क्या चीज है। तो वो पर गाइडेंस का अभाव इसलिए रहता है। गाइडेंस का कोई अपना एक साथी चुनिए, गुरु चुनिए, छोटा बड़ा मत देखिए। अगर आपको वो सही दिशा सकता है ना, मेरे भैया रहते हैं जैसे हमेशा रहते हैं, वो कोई फोन करे चाहे नहीं करे, सुबह और शाम भैया का फोन, बड़े वाले भैया हैं जो आर्मी में है, डेली वो एक सुबह और शाम जरूर फोन आता है। चाहे वो कितनी भी ड्यूटी पे रहे, लेह में रहे, लद्दाख में रहे, उनका एक फोन जरूर आता है। और फिर भटकने का मौका ही नहीं मिलता। वो बस एक ही बात कह रहे, तुम अपनी मेहनत करो, बाकी हम देख लेंगे, आपको लोड नहीं लेना। लोड तो हम ले रहे हैं, फिर बाद में देंगे लोड तो बस मेहनत करते रहिए, और तो बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। आपके भाई आर्मी में है? हाँ, बड़े वाले भैया आर्मी में है, अभी बाड़मेर पोस्टेड है। तो वो जिस दिन रिजल्ट आया था वो जयपुर स्टेशन पे रुके हुए थे और टेलीग्राम पे चल रही थी आज 7 बजे आ रहा है। फिर कह रहा आज 8 बजे तो आ ही जाएगा। तो वो रुक गए थे जयपुर स्टेशन पे कि आ जाएगा तो वापस घर आ जाऊंगा। फिर 9 बज गए, फिर 10 बज गए, मैं GS1 रिवाइज करके सो गया कि अब नहीं आ रहा, कल ही देखेंगे पेपर देके। फिर भैया भी चले गए, अब तो बाद में ही आएगा, जब तक छुट्टी ले लूंगा। भैया पहुंचे जोधपुर और 11:45 पे हम सब सो रहे हैं। हमारे साइड में गोरखा रेजिमेंट है, तो वहीं पे हम आराम कर रहे थे। तो साइड में धीरज भैया हैं, वो आए रात को के भाई SDM बन गए 24वीं रैंक आई है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सबसे पहले भैया को फोन किया, वो जब तक जोधपुर पहुंच गए थे, इसी वजह से नहीं आ पाए, वरना भैया जरूर आते हो साथ में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हरिवेंद्र, सिलेक्शन के बाद में कैसी जिंदगी बदल गई? सर हमारे लिए तो वो है कि पूरी जिंदगी बदल गई सर। हमने ये दिन कभी नहीं देखा। मेरे दादाजी हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ना मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी हैं। उनके लिए, उनको ये नहीं पता है कि उनका बेटा क्या बन गया है, उनको ये नहीं पता है UPBCS क्या होता है, UPSC क्या होता है। उनको बस जब घर लोग आ रहे हैं, बेटा गांव में जा रहा, तो उनको ये फील हो रहा है कि हाँ कुछ तगड़ा किया है। ऐसा तगड़ा किया है कि मंत्री तक घर आ गए हैं, तो मतलब कुछ तो तगड़ा किया है। मतलब जो लोग नहीं आ सकते थे ना, उनको भी घर आ गए हैं। और वहां लोगों के पास इतना, लोगों ने इतना सम्मान दिया है, सभी ने, समाज ने मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो वो अब घर वालों को फील हो रहा है कि कुछ तो तगड़ा किया है। तो उन्हें ये नहीं पता कौन बना है, कितनी पावर है, पर उन्हें लग रहा है कि मजा डांट दिया है बेटे ने तो। लेकिन एक बात सही है, आज तो आपने तगड़ा किया है। बिल्कुल सर। लेकिन देखो, जब तैयारी कर रहे थे तब तो इतना आसान नहीं रहा होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे दिन भी रहे होंगे कि आज तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए कि यार क्या करें क्या करें। नहीं सर, वो रहता है ना कि कुछ कुछ दिन आते हैं ना जब आपको लगता है अरे गलत ही फंस गया, ये तो क्या ही तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी 6 मार्च को UPSC वाला रिजल्ट आया था सर, तो मैं 9 मार्क्स से रह गया था। 921 मार्क्स थे मेरे, तो कट ऑफ से 9 मार्क्स से रह गया। तो घर वालों को तो नहीं बोल सकता था कि क्या बीत रही है, पर वो दिख जाता है घर वालों को कि ये तो टेंशन में चला गया। मैंने कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जयपुर चला गया। फिर उसके बाद वो फेज आता है कि लो फेज रहता है, आपको सब चीजें ऐसा लगता है कि बढ़िया चल रही है इसके जीवन में, पर वो अंदर ही अंदर लगता रहता है कि सब ठीक नहीं है। तो कोई जगह बना के रखिए बढ़िया सी। मेरा पार्क है, वहां पर काफी हरियाली है, तो मतलब वहां तो जब भी मेरा दिमाग खराब होता है, जब भी मैं मतलब जो भी पेपर निकलता है, नहीं निकलता है, मैं उस पार्क में जाता हूँ और बहुत शांति मिलती है। आपको घूमने का शौक है, दोस्तों को बैठने का शौक है, तो दोस्तों के साथ बैठिए। और लो फेस तो आती रहते हैं, बस भगवान पर भरोसा रखिए। एक वो मैनिफेस्टेशन रहता है ना। अभी मैं जब UPPCS मेंस देने जा रहा था, ये 25 वाला, तो मैं मम्मी से बोल के गया था कि एक दिन में आ जाऊंगा। अब मम्मी टेंशन में आ गई, ये क्या कह रहा है कि मतलब कुछ या तो तैयारी वैयारी छोड़ने का प्लान है इसका, तो एक दिन में वापस क्यों आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि रिजल्ट आ जाएगा एक दिन में और बन जाऊंगा, जैसे ही लौटाऊंगा। तो
बस रात को हो गया, भगवान ने सुन लिया, एक दिन बाद ही वापस आ गया घर पे। और ऐसा मत सोचना कंपनी गार्डन में नहीं जाते थे। नहीं 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 नहीं, वो वाला गार्डन अलग है, ये वाला गार्डन अलग है। यहाँ बस हरियाली देखने के लिए जाता था कि शांति मिलती है दिमाग को। तो बच्चों ने कंपनी गार्डन को नहीं नहीं, वो मत समझिए, उस वाले गार्डन में जाके कभी नहीं लौट के आते। वो उसके बाद तो फिर बर्बादी का चालू हो जाता है। वो शुभम भाई ने बताया था ना 2.5 साल चले गए, कुछ के तो पता नहीं कितने साल चले जाते हैं। 2.5 साल तो जाएंगे, अटेम्प्ट और चले जाएंगे, जिंदगी अलग से चली जाएगी। तो वो वाला वहां गार्डन मत जाना बस आप। अच्छा एक बात बताओ, तैयारी के दौरान आपका रूटीन कैसा रहता था? सर मैं तो रात को पढ़ने वाला आदमी हूँ, मतलब बहुत, जब ऐसे बता रहे थे, मैम बता रहे थे कि उनका वो फिक्स शेड्यूल है कि 7 बजे जग जाते हैं। मैं वो 7 बजे सोने वाला आदमी हूँ कि जब सब जग रहे होते तब मैं सोने जा रहा होता तब। और फिर जग के उसके बाद 1-2 बजे के आसपास सुबह एक छोटा भाई था, वो मेरे साथ ही रहता था सर। तो वो नाश्ता ले आता था, जगाता और नींद में उठाता, उठो भैया पहले नाश्ता करो। वो 8-9 बजे नाश्ता करा देता, फिर उसके बाद सो जाता। फिर उसके बाद 1-2 बजे उठ के खाना खाता, नहाता धोता और लाइब्रेरी चला जाता। फिर रात को 10:30 बजे आता पढ़ाई करके, फिर आराम से दोनों भाई बैठ के बातें करते थोड़ी बहुत, फिर पढ़ाई करते, फिर रात को फिर सुबह ही सो जाते। तो ये शेड्यूल था। और छोटे भाई के साथ बहुत हेल्प थी, मतलब प्रिपरेशन में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर वो नहीं होता ना तो शायद सर ये जितनी आसान हो गई है लाइफ, वो नहीं हो पाती सर। और एक चीज देखो मैं बताऊं, हरिवेंद्र से पहले मैं मिला था, हरिवेंद्र से बात करते हैं ना, एक ऐसी फील आती है कि इतने मतलब वो कूल रह के तैयारी इन्होंने की। तो ये साबित होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि तैयारी के दौरान आपको बिल्कुल उदास सा चेहरा लटका के तैयारी करनी है। सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा सर। अरे किसी को दिल पे नहीं लेनी है, दिल पे ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। कि अगर किसी को लगे ना, मैंने जितने भी देखे, जो लोग ज्यादा खुश है ना उनकी रैंक अच्छी आई है, वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, एकदम क्या पता खुश रहने से बन जाए। तो यही समझ लो कि खुश रहो आराम से, बहुत जल्दी बन जाओगे शायद। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो एस्पायरेंट्स हैं 27 में एग्जाम देंगे, कुछ 28 में भी देंगे, इनका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? एकदम सर भयंकर होना चाहिए। सर वो एटीट्यूड वाला है ना सर, एक मैंने एक डायलॉग सुना था कि जिंदगी ऐसी जियो कि जिंदगी कम पड़ जावे, और हंसो इतना जिंदगी में कि रोना कम पड़ जावे, और गुस्सा थूक दो और हंसते हंसते दुश्मनों को फूक दो। तो वो एटीट्यूड वो वाला रखना चाहिए कि बस एग्जाम में ये रखना है। वो दुश्मनों को बहुत तरीके से नहीं फूकना है, एग्जाम को दुश्मन मानो अपना कि ये वाला क्रैक करना है, बाकी बाद में देखा जाएगा सर क्या करना है। और वैसे पीडब्ल्यू ओनली है, इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं 24 वाले सफलता बैच में जुड़ा हुआ था पीडब्ल्यू के साथ। सर मैं तो ये मान के चलता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं तो ना तो हिंदी में पढ़ी थी, वो अमित बढ़ाना वाला है ना कि हिंदी में मेरा हाथ तंग है। मेरा तंग नहीं है, बहुत खराब है, हाथ ही नहीं है। वो वाला हाथ है। तो और मैनिफेस्टेशन रहता है ना कि दिन आपका बढ़िया होना चाहिए। मैं सर दिल्ली से गया था तैयारी करने, और तो वहां से निकले और सुबह ट्रेन थी 9 बजे और 4 बजे पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि 4 बजे जाके आराम करूंगा एकदम मस्त, और कल फाड़ दूंगा पेपर हिंदी का। मुझे पता था वो तो अंदर के क्या चल रहा है, हिंदी मेरा हाल क्या करेगी। पर और सुबह ट्रेन यहाँ से गई 9 बजे, मैंने हिंदी की क्लास ली कि थोड़ा तो पढ़ ही लेता हूँ और क्या पता काम आ जाए थोड़ी बहुत तो। और पता चली भगवान का शुक्र था ट्रेन लेट हो गई, वो पहुंची रात को 12 बजे। मैंने हिंदी 2-3 बार रिवाइज कर ली जब तक, तो मैंने अब तो फाड़ ही दूंगा। और जब तक भगवान का शुक्र था कि हिंदी में वो PYQs वाला पैटर्न आ गया, तो जो पढ़ के गया था सर, हिंदी वाले सर ने 17 क्लास थी, 16 या 17, जो पढ़ के गया था भगवान की कृपा से वही आया। फिर तो मैंने कर ही दिया, जो आया था वो मजे ही डांट दिए उसमें। और फिर GS 5 और 6 के लिए तो वो रमेश सर के नोट्स थे 150 पेज वाले, 151 पेजेस है, मतलब उनके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वो GS 5 में 60 पेज के नोट्स थे, 55 पेज वही आए थे, 20 के 20। सच बता रहा हूँ, एकदम भरोसा करके रखिए। और GS 6 में लगभग 16 से 17 क्वेश्चन वही आए थे, और उसके बाद 2-3 मैंने सर ने बताया था कि अनुमान लगा दो, उसके जनरल आंसर लिख दोगे काम हो जाएगा, बस यही चाहिए। तो ये बहुत मदद की। आज यहाँ खड़ा हूँ ना, वो PW की वजह से ही खड़ा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, उनकी प्रिपरेशन की वजह से, उनके नोट्स की वजह से ही खड़ा हूँ यहाँ पे, वरना आपको शायद वहीं कहीं बैठा दिखता, किसी के साथ आता। क्या यार, हरिवेंद्र से बात करके सही में बहुत मजा आता है। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत मजा आता है, लोग इतने साथ रहते हैं। हमारा ऐसे क्वाड है सर,
मतलब अभी तो ट्राइपॉड था पहले, अभी वो बैठे हुए साथ में भाई साहब, तो वो क्वाड बन गया है अभी पे। तो दो आए नहीं है अभी, वो जयपुर है और क्वाड वहां बैठा हुआ है जो एक और पार्टनर है। तो बुलाना चाहोगे उनको? बिल्कुल, दोनों को प्लीज बुलाना आइए। चाहूंगा। हाँ, तो ऐसा लगता है ना सर कि दिमाग खराब हो गया है। मैं ट्राइपॉड से बात करता हूँ, जो 3 है और चौथा मैं ही हूँ। तो वैसे कहते हैं ना कि 4 महाशक्ति हैं, तो 4 महाशक्ति एक साथ रहती है। तो बस यही यही कहता रहता हूँ कि जब भी दिमाग खराब होता है, चाय पीने का बहुत शौक है मैं, मतलब घर पे भी मुझे आदत है, तो कहते हैं कि चाय बना लेते हैं, रात को चाय पीने चले चलते हैं, कि दिमाग खराब हो गया भाई चाय पी लेते हैं, तो कुछ भी हो जाए, टेंशन हो जाए, चाय पी लेते हैं, बाद में देख लेंगे। एक दिन में कितनी चाय पी लेते हो? सर मतलब ऐसे फिर दादी को आदत थी, फिर मम्मी को आदत है, फिर अब मुझे लग गई है। तो हम जैसे ही थोड़ा सा मम्मी अब तो नशा सा खत्म हो रहा है चाय का, तो चाय बना लेते हैं। वो एक चाय की वो रहती है आदत को, 7-8 चाय तो पी जाते हैं सर दिन में। एक दिन में 7-8 चाय? हाँ सर, मतलब वो नहीं है कि नुकसान करती, बस शौक है सर पीने का। तो वो उसका मत देखिए नुकसान करती है, अगर आपको मजा आता है कोई चीज करने में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या करोगे, तो जब तक चल रहा है मजा ले रहे हो, लेते रहो जिंदगी का। आप क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगा सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है और इनकी मेहनत को हमने बहुत पास से देखा है। सबसे बेस्ट चीज़ जो इनकी वो है, आप अभी देख पा रहे होंगे, ये बहुत जिंदा दिल आदमी है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हकीकत है, और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा। यूपीएससी दिया है इन्होंने, 190 मार्क्स आए थे इनको ये इंटरव्यू में, और बहुत प्राउड फील होता है। और एक चीज़ जो हमारे वहाँ चल रही है, मतलब थोड़ा सा कास्ट वाला हो जाएगा, पर बहुत लोगों ने मेरे से बोला है कि एक तो एसडीएम बन गया, ऊपर से गुजर हो रहा है, पता नहीं क्या ही करेगा अब ये। तो ये मैंने बहुत सुना है, बहुत प्राउड फील होता है सर। आप क्या बोलोगे? भाई ने बोला था छल्ला बना देगा, छल्ला बना दिया। तो भाई अब तो एसडीएम है, बहुत मजा आ रहा है, मतलब बता नहीं सकता। मतलब इतने बड़े मंच पे तो कभी आए नहीं हम, मतलब उस बैकग्राउंड से हैं, तो एरिया ही अपना ऐसा है, ऐसा मंच नहीं देखा है। तो मतलब आज बहुत खुशी हो रही है कि भाई है अपना यहाँ, तो मतलब मजा आ रहा है। देखिए, जिस एरिया से जहाँ से ये आ रहे हैं ना, वहाँ लोग एजुकेशन के बारे में अभी इतने एक्टिव है नहीं, मतलब इतनी एक्टिवनेस है नहीं। और वहाँ से अगर डिप्टी कलेक्टर बन के निकल रहा है ना, और वो भी एलीट क्लास से। मैं इनके साथ गया था, यूपीएससी इंटरव्यू इनके साथ गया था दिलवाने के लिए, और मैंने वहाँ देखा था कि कोई मतलब आईजी का लड़का आ रहा है गाड़ी में बैठ के, कोई बिजनेसमैन का आ रहा है, और हम वहाँ खड़े हैं, हम सबसे नॉर्मल फैमिली के थे। तो ये देख के अच्छा लगता है कि अपना लड़का मतलब इनके बराबर पहुँच चुका है और इनसे आगे ही निकलेगा, नीचे नहीं रहेगा, और उन्होंने करके दिखा दिया ये। बिल्कुल, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही है जो क्वाड है, एक और पार्ट रह गया है। 2 आए नहीं है अभी, तो वो भी आने वाले हैं। उनको बोला है, वो बहुत दिन से बोल रहे थे, बस थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो आज शाम को आएंगे, तो जब घर पे मिलेंगे उनसे भी, तब क्वाड कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी तैयारी कर रहे हो? हाँ, वो टीचर है साथ में, और ये साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। और बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ से हो आप, मतलब कौन से गांव से, कौन से जिले से? सर मैं आगरा जिले का रहने वाला हूँ। आगरा से भी लगभग 55 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो गांव है रिछुआ सर। मतलब लोग बोलते हैं ना कि उस गांव की क्या औकात है सर, आज सही में बोल रहा हूँ, उस गांव की इतनी औकात है सर। अब एसडीएम बनना चालू हो गया। अब सर वो कहते हैं ना कि सर एक लिंक चालू हो जाती है, एक कड़ी बनना चालू हो जाती है, अब वो चालू हो गई है सर। आपको इस स्टेज पे वहां से अब बार बार लोग मिलेंगे सर, ये मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और सर एक रिक्वेस्ट भी आपसे सर, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अगर आपसे हो पाए तो सर एक पीडब्ल्यू की ब्रांच वहां खोल दीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ वहां के लोगों का उत्साह देखेंगे आप, तो आपको कभी फील नहीं होगा कि गलत जगह पे इंस्टीट्यूट खोल दिया। बस नहीं, बिल्कुल इस पे विचार करेंगे, लेकिन गांव में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। वहां से एक पास में एक तहसील भी लगती है, और आगरा में हाँ सर, सोचा आगरा जा में, सकता बिल्कुल है। सर। अच्छा, एक बात तो, सिलेक्शन के बाद आपके गांव में वैसे कैसा माहौल रहा? सर मतलब मैंने तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। मतलब पहले मोबाइल में देखी थी, एक बार फंक्शन हुआ था, कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। मैं तो सोच के गया था 50-100 आदमी आएंगे, उस दिन कम से कम एक 5-10 हजार लोग होंगे। पूरा गांव बस ऐसा लग रहा था कि बस उठा के चल दे इस आदमी को पूरे को। ये मतलब बहुत तगड़ा माहौल था। जहां से हम घर से निकले थे, और ऐसे कहते हैं ना, जब गांव पहुंचे, वो एक बात बोलते हैं ना, चक्का जाम कर दिया था, तो वो वाली फीलिंग थी। उस दिन सही में चक्का जाम कर दिया था गांव वालों ने और समाज ने पूरे ने।
सही में हरिवेंद्र बहुत टैलेंटेड है। यूपीएससी में कितने इंटरव्यू में 190 मार्क्स इनके आए थे, है ना? बिल्कुल सर। और कट ऑफ से कितने 18 मार्क्स से नहीं हुआ? 9 मार्क्स से रह गया था सर। सिर्फ 9 मार्क्स से 9 नहीं हुआ? मार्क्स से सर। हम्म, अभी सर रिजर्व लिस्ट आएगी तो क्या पता हाँ। अब तो मिल जाए सर। नहीं सर उम्मीद नहीं है पर वो उम्मीद कर रहे हैं ना, अब एसडीएम मिल गया यूपी में तो ऐसे बोलते हैं अदर स्टेट में डीएम है और यूपी में एसडीएम है, बराबर ही है सर। तो बस भरोसा रखिए, करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हरिविंदर। सही में आज बहुत सारे एस्पायरेंट्स को आपने इंस्पायर किया और आपकी जो जर्नी है काफी हम्बल रही है और यूपीएससी में भी आप लगे हुए हो। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सर। किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़े कभी भी आप बताइएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, Thank आपसे you, दोबारा मुलाकात होगी बिल्कुल बहुत सर, जल्द। आप तो मिलते रहेंगे सर। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बढ़िया। आप टीचर हो यार, आप क्यों पैर छू रहे हो? अरे हाँ हाँ। बात बोलो। हंसते रहिए एकदम। अरे इतना लोड लेने से कुछ नहीं होगा। लोड ले लेके बहुत से आदमी चले गए। जब तक मजे लोगे बहुत मजे आएंगे जिंदगी में सर। बिल्कुल एकदम। राधे राधे।